स्टार प्लस का पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में, जिसमें आयशा सिंह ने सई का किरदार निभाया था, या फिर कलर्स का उभरता हुआ नया शो मन्नत, जिसमें आयशा सिंह मन्नत के किरदार में नजर आ रही है। कौन सा शो है आयशा सिंह के दिल के करीब? किस शो से है आयशा सिंह का दिल का कनेक्शन? आयशा सिंह का सफर गुम है से मन्नत तक सिर्फ एक रोल चेंज नहीं, बल्कि एक इमोशनल और करियर का एक डिसीजन था। इस वीडियो में हम बात करेंगे मन्नत वर्सेस गुम है किसी के प्यार में कंपैरिजन, ऑडियंस का रिएक्शन और टीआरपी प्रेशर, और सबसे बड़ा सवाल, किस शो से दिल का कनेक्शन बना है आयशा सिंह का? किस शो ने आयशा को एक अलग सा जुड़ाव फील कराया है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आयशा सिंह जिन्होंने गुम है किसी के प्यार में की हमारी प्यारी सई जोशी का किरदार निभा के हमारे दिल को जीता, और एक बार फिर आयशा सिंह टीवी पर छाई हुई है अपने नए शो मन्नत के साथ। लेकिन जब से मन्नत का प्रोमो आया, मन्नत शो कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट हुआ, सब फैंस के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मन्नत में सई की परछाई नजर आएगी? और खुद आयशा के दिल में किस शो के लिए है एक खास जगह? आज हम आयशा का वो सच सामने लाएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, चेहरा वही, सादगी वही, लेकिन क्या कहानी भी वही? जी नहीं। गुम है किसी के प्यार में की सई जोशी के रूप में आयशा ने करोड़ों दिल जीते हैं, लेकिन जब मन्नत के साथ शुरू हुई है एक नई जंग, तो क्या आयशा कभी सई के साए से बाहर निकल पाएगी, या फिर मन्नत के मेकर्स ने जानबूझकर सई की याद दिलाने के लिए बुना है कोई बड़ा चाल? आयशा सिंह ने आखिरकार अपनी बात को रखा और बताया कि उनका दिल किस शो के लिए धड़कता है, किस शो से है उनका दिल से कनेक्शन। क्या ये मन्नत के लिए उनका नया प्यार है, या गुम है के लिए अधूरा एहसास? चलिए जानते हैं आयशा सिंह का वो सच जो अब तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में, जिसने आयशा सिंह को घर घर में पहचान दी। सई का किरदार, उसकी बेबाकी, उसका संघर्ष, सब कुछ दर्शकों के दिल में बस गया। लोगों को लगा कि आयशा का अगला किरदार भी कुछ ऐसा ही होगा, और फिर आयशा लौट आई मन्नत हर खुशी पाने की के साथ, एक सैफ अपने सपनों को पूरा करने की जिद। आयशा ने खुद कहा कि मन्नत का किरदार बहुत वास्तविक है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। मन्नत अपने सपनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे आयशा खुद अपने करियर में आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या दोनों किरदार सच में इतने अलग हैं? दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि गुम है किसी के प्यार में सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि एक इमोशन था। सई और विराट की केमिस्ट्री ने जो बेंच चार्म सेट किया है, उसे पार करना किसी भी नए शो के लिए एक बड़ी चुनौती है। फैंस आज भी सोशल मीडिया पर #सैराट ट्रेंड कराते रहते हैं। ऐसे में जब आयशा मन्नत के साथ वापस आई, तो तुलना होना लाजमी था। कुछ फैंस का कहना है कि मन्नत में भी आयशा की वही सादगी है जो सई में थी, जबकि कुछ का मानना है कि मन्नत एक नई शुरुआत है और इसे पुराने शो के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्या ये तुलना आयशा के करियर के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह? अब बात आते हैं सबसे बड़े और शॉकिंग खुलासे पे। आयशा ने अपने इंटरव्यू में दोनों किरदारों की तुलना पे खुलकर बात की थी, लेकिन असली ट्विस्ट तो शो के मेकर्स ने प्लान किया है। सूत्रों की माने तो मन्नत की कहानी में एक लीप है, और इस लीप के साथ ट्विस्ट भी है, जो आपको सीधे गुम है किसी के प्यार में की याद दिला चुका है। जी हाँ, वही इमोशनल क्रॉस कनेक्शन, वही अनसुलझे एहसास जो सई और विराट के बीच थे। मेकर्स का मानना है कि ये ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखेगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक है
जिसने दोनों शो के फैंस के बीच एक नया कनेक्शन बना दिया है। तो दोस्तों, क्योंकि मन्नत सिर्फ कुकिंग शो नहीं बल्कि भावनाओं का एक नया सफ़र है, और यहाँ पे जहाँ कहानी थोड़ी बहुत मन्नत और गुम है कि एक जैसी लगी, तो सवाल उठने लगे कि आयशा को किस शो में ज़्यादा रुचि रही। और दोस्तों, यहाँ एक और बात नोटिस करने लायक है कि वो ये कि मन्नत के मेकर्स कहीं ना कहीं वही इमोशनल हुक इस्तेमाल कर रहे हैं जो गुम है में सफल रहा था, और कईयों को ये लेकिन पसंद नहीं आया था। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर कहानी में ओरिजिनलिटी बनी रहे तो ये शो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी की कॉपी करते हो तो शायद नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा मेकर्स। तो आयशा के साथ जो नई स्टार कास्ट आई हैं उनकी केमिस्ट्री भी धीरे धीरे जम रही है, लेकिन हाँ, सई के फैंस का दिल जीतना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर हम बारीकी से देखें तो सई जोशी की एक ऐसी लड़की थी जो अपनी शर्तों पे जीना जानती थी, वहीं मन्नत का किरदार एक नई मिट्टी से गढ़ा गया है। मन्नत एक शेफ है जिसका सपना अपनी पहचान बनाना है। आयशा ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मन्नत के लिए उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके पे काफ़ी मेहनत करी थी ताकि लोग उसमें सई की छवि ना खोजें। लेकिन क्या आयशा अपनी इस कोशिश में कामयाब हुई? शुरुआती रिस्पॉन्स तो यही रहा कि दर्शकों को उनका ये सेफ अवतार भी अच्छा लगा। बीच में थोड़ी टीआरपी डाउन गई तो मेकर्स ने लीप का प्लान किया, और उसके बाद फिर दर्शक के अच्छे दिखने को मिल रहे हैं इस शो के प्रति रेटिंग्स। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयशा के दिल के सबसे करीब कौन सा किरदार है, सई या मन्नत? आयशा ने हर इंटरव्यू में अपने फैंस के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा है। उन्हें अपने फैंस के मैसेज और एडिट्स पढ़ना बहुत पसंद है। आयशा के लिए दोनों किरदार खास हैं। जी हाँ, सई ने उन्हें पहचान दी तो मन्नत उन्हें एक एक्टर के तौर पे और निखरने का मौका दे रहा है। तो आयशा का असली कनेक्शन उनके फैंस और उनके काम के प्रति उनके जुनून से है। सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि टीआरपी की रेस में भी आयशा का ये नया शो सुर्खियां बटोर रहा ही है। इंटरनेट पे मन्नत बहुत ज़्यादा व्यूज़ ला रहा है, मिलियंस में व्यूज आते हैं मन्नत के। लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या आयशा मन्नत की कहानी में आगे क्या होने वाला है, क्या मोड़ आएगा जो गुम है की यादों को ताज़ा कर रहा है। अफवाहें तो यहाँ तक की थी मेकर्स इस शो में नील भट्ट की कैमियो एंट्री प्लान कर रहे थे ताकि सस्पेंस और सातवें आसमान पे पहुँच जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और लीप के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग शो से जुड़े रह रहे हैं, और मन्नत ने आगे कहा कि ये दुआ है कि आप लोग दुआ को भी उतना ही प्यार से वेलकम करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मन्नत देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि दुआ मन्नत सीरियल का एक कैरेक्टर है, यानी मन्नत की बेटी दुआ। जी हाँ, मन्नत और विक्रांत की बेटी। दोस्तों, एक एक्टर के लिए अपने सबसे हिट किरदार की इमेज को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आयशा ने पिछले कुछ साल के ब्रेक के दौरान अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया। उन्होंने खुद कहा कि मन्नत उनके लिए एक रिस्क है क्योंकि लोग उन्हें सही के रूप में ही देखना चाहते थे, लेकिन आयशा के सच की बात करें तो उनका दिल हमेशा उस किरदार के साथ जुड़ता है जिसमें ईमानदारी हो, चाहे वो सही का संघर्ष हो या मन्नत की कुकिंग के जरिए अपनी किस्मत बदलने की कोशिश। आयशा ने साबित कर दिया है कि वो केवल एक शो की महताज नहीं बल्कि वो खुद एक ब्रांड बन चुकी है। दोस्तों, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आयशा सिंह ने मन्नत को चुनकर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। देखिए, जब कोई एक्टर सही जैसा आइकॉनिक किरदार निभाता है तो वो अक्सर उसी टाइप के रोल्स में फंस जाता है, लेकिन आयशा की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने एक बिल्कुल अलग, यानी कि सही से अलग शेफ का किरदार चुना। मेरा मानना है कि एक सच्चे कलाकार की पहचान यही है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। मन्नत में उनकी मेहनत साफ दिख रही है और यही वजह है कि फैंस उन्हें दोबारा उतना ही प्यार दे रहे हैं। अगर बात करें तो सच ये है
कि सई जोशी की जगह लेना नामुमकिन है। दोस्तों मेरी राय यही है, मेरा यही मानना है कि गुम है का वो दौर, वो सई विराट की नोकझोंक, वो एक अलग ही मैजिक था। लेकिन दर्शकों को ये समझना होगा कि अभी 2026 के इस नए दौर में टीवी की कहानियां बदल रही है। मन्नत को गुम है के चश्मे से देखना शायद आयशा के साथ नाइंसाफी होगी। तो मेरी अपनी ओपिनियन तो यही है कि हमें मन्नत को एक नई कहानी की तरह मौका देना चाहिए, क्योंकि आयशा की एक्टिंग में वो दम है कि वो हर शो को अपना बना लेती है। तो दोस्तों मन्नत और गुम है दोनों ही आयशा के करियर के इम्पोर्टेंट पड़ाव हैं। असली जादू तो आयशा की एक्टिंग है जिसने इन किरदारों को जीवित बना दिया। दोस्तों मुझे तो आयशा का ये नया अंदाज काफ़ी फ्रेश लग रहा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि आयशा को फिर से किसी बड़े लव ट्रायंगल ड्रामा में वापस करनी चाहिए थी, या मन्नत जैसे करियर ओरिएंटेड शो उनके लिए बेस्ट है? लेकिन दोस्तों यहाँ एक और बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या आपको लगता है कि मन्नत की कहानी में वो गहराई है जो गुम है किसी के प्यार में के शुरुआती एपिसोड्स में थी, या फिर आपको लगता है कि आयशा सिंह को किसी और जॉनर जैसे कि थ्रिलर या वेब सीरीज में जाना चाहिए था? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको आयशा का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है, सई की बेबाकी या मन्नत का जुनून? कमेंट ज़रूर करिए। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट और वायरल न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।